जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी क्लास 12 का आर्ट्स सब्जेक्ट पोल साइंस का पार्ट 7 आज लेंगे। इसके पहले हम पार्ट 6 तक कंप्लीट कर दिए और पार्ट 6 में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 तक यानी 23 से लेकर 12 तक आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। आज हम पार्ट 7 में 2009 से लेकर 11 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया सारा कंप्लीट कर देंगे और आपका ये लास्ट होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि हमने 15 साल का बोले थे 2009 से लेकर 23 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया गया था वो सारा कंप्लीट करने के लिए तो आज ये आपका पार्ट 7 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट जो है होम साइंस कंप्लीट वीडियो है, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज से पार्ट 7 का क्वेश्चन नंबर। देखिए ये जो आपका 12 में कंप्लीट कर दिए हैं, आज हम 11 से चलेगा 2011 से क्वेश्चन। तो 2011 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संयुक्त, आप भी लगाते चलेगा क्वेश्चन, लास्ट में मुझे जितना सही होगा लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? वान की मूल, यू थॉन्ट या कोफी अन्नान या वुतरस घाली। तो ये आपका है यूथांत, ऑप्शन जो होगा यूथांत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांत, ऑप्शन नंबर होगा ख। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज बुश, बोरिस एल्टिस या बिल क्लिंटन, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय क्या अगर कहा जाए तो ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कहा जाए तो जो बाइडन है, याद रखिएगा जो बाइडन है, जो बाइडन। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन वर्तमान में भी तो जो बाइडन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से, हरित क्रांति से। तो ये जो आपका संबंध था आपका हरित क्रांति से, ऑप्शन नंबर जो होगा घ होगा। और ये भारत का आपका हरित क्रांति का जनक कहते हैं इनको, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हरित क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? 1974 में, 1975 में, 1980 में, 1986 में। तो ये आपका जो बना था 1975 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ख होगा। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो योजना आयोग के जो प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं, ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका ग होता है, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया। ये योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह पर ये आपका नीति आयोग आया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो ये आपका भारत सार्क का सदस्य है, याद रखिएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर होगा का। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को या 2 अक्टूबर को। तो विश्व महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया था, ऑप्शन नंबर होगा ख। नेक्स्ट है 9 का निम्न में कौन सा एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो हांगकांग नहीं, ऑप्शन नंबर होगा ग। निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? CIS का जन्म, अमेरिका एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, पूरे मध्य में संकट। तो ये जो है आपका नहीं होगा परिणाम विखंडन का। पूर्व मध्य में संकट, ऑप्शन पूरे मध्य पूर्व में संकट, ऑप्शन नंबर होगा घ। यूरो क्या है? सार्क देशों की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, यूरोपीय संघ सदस्यों की मुद्रा, इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो यूरो है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा, ऑप्शन नंबर होगा ग। निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चीन। तो ये जो अपनाई है निम्नलिखित खुले द्वार की नीति अपनाई है चीन, ऑप्शन नंबर होगा ग। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता या फरक्का समझौता। तो ये जो हुआ था आपका शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर होगा आपका का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? इंटरपोल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WHO, यूनिसेफ। तो ये आपका होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर होगा खा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कोफी अन्नान, शशि थरूर, वान की मूल, इनमें से कोई नहीं। तो अगर उसके अनुसार चला जाए 2011 के अनुसार, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन इसका वान की मूल होगा, वान की मूल। नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, पेरिस में, दिल्ली में, लंदन में। तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में, ऑप्शन नंबर होगा का। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1967, 1971, 1996, 2000 में। तो ये आपका हो जाएगा 1996, ऑप्शन नंबर होगा गा। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? कोटो, रियो दे जेनीरो, न्यूयॉर्क या लंदन। तो यह आपका क्योटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा का। किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त प्रदेश की मांग की? विशाल आंध्र आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन नेक्स्ट है रेड रिबन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा का खा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि राज्य पुनर्गठन योग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। सभी कथन असत्य हैं। तो ये जो 20 का आंसर होगा राज्यों के राज्य पुनर्गठन योग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर होगा खा, क्योंकि इसका रिपोर्ट जो 1956 में अधिनियम पारित किया गया था, 66 में नहीं। आगे पढ़ते योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1952, 1955 या 1960। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था और योजना आयोग को 2014 में खत्म कर दिया गया। इसकी जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 पर लागू हुआ। नेक्स्ट है भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1950, 1952, 1953, 1954। तो ये हुआ था 1954, ऑप्शन नंबर होगा घ। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियान सम्मेलन हुआ था? जकार्ता में, वांदुग में या सिंगापुर में या हांगकांग में। ये होगा आपका वांदुंग में, ऑप्शन नंबर होगा खा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल या जयप्रकाश नारायण। तो ये आपका इंदिरा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर होगा खा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती, अंबेडकर, काशीराम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका काशीराम थे, ऑप्शन नंबर होगा ग। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया? 42वां, 44वां, 65वां या 73वां। तो ये आपका 73वां किया गया, ऑप्शन नंबर होगा घ। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ऑप्शन नंबर जो होगा ग होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्नो, अराफत या मार्शल टीटो या पंडित नेहरू।
तो ये आपका होगा अराफत, ऑप्शन नंबर होगा ख, बाकी सभी थे। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? मायावती, बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू या काशीराम? तो ये किया था आपका बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर होगा खा। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1966 में, 1972 में, 1998 में, 2002 में? तो ये हुआ था आपको 1966 में, ऑप्शन नंबर होगा का। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या फ्रांस? ये क्या था आपका रूस, ऑप्शन नंबर होगा ग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन? तो ये आपका नाटो का सदस्य आपका ब्रिटेन है, ऑप्शन नंबर होगा। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जनता दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल? तो ये आपका क्या था? जनता दल, ऑप्शन नंबर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है, ऑप्शन नंबर होगा गा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1950, 1960, 1970? तो यह हुआ था आपको 1945, ऑप्शन नंबर होगा का। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल? तो यह क्या था आपका? जिन्ना, ऑप्शन नंबर होगा गा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर? इनमें कोई नहीं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा हुआ। क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1975 में राष्ट्र व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, बीबीसी या मोरारजी देसाई या चंद्रशेखर? तो जयप्रकाश नारायण बोले किए थे, ऑप्शन नंबर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? बीपीसी, इंदिरा गांधी, देवीलाल? इनमें कोई नहीं। तो ये आपका होगा बीपीसी, ऑप्शन नंबर होगा का। उल्का एक आतंकवादी संगठन है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का या रूस का? तो ये जो आपका है भारत का, ऑप्शन नंबर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। ये आपका 2011 कंप्लीट हुआ, अब 2010 के चलेगा। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, देवा गौड़ा या चौधरी चरण सिंह? तो ये जो था आपका मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर होगा ब। कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? नाटो, सियाटो या वर्सा पैक्ट या सेंटो? तो ये जो था आपका वर्सा पैक्ट, ऑप्शन नंबर होगा सा। किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? समाजवाद, अराजकतावाद या उदारवाद या साम्यवाद? ये होगा उदारवाद, ऑप्शन नंबर होगा सा। नेक्स्ट है भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? तो ये नेहरू जी बोला, ऑप्शन नंबर होगा ब। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी, आसार सेन या एम एस स्वामीनाथन या लाल बहादुर शास्त्री? ये थे आपका एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर होगा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? 1947, 1945, 1950, 1952? तो ये जो आपका हुआ था 1945, ऑप्शन नंबर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? मनमोहन सिंह, वान की म्यून या बराक ओबामा या माधव नेपाल?
अगर उस समय के बाद कहा जाए 2010 के समय तो बान की मून हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और क्योंकि उसी के अनुसार बोल रहा था तो बान की मून होगा। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑपरेशन फ्लड, चिपको आंदोलन या संपूर्ण क्रांति? तो ये जो था आपका चिपको आंदोलन से संबंधित ऑप्शन नंबर होगा सा। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का या रूस का? तो ये जो था आपका श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर होगा आ। 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? पोखरण में, बीकानेर में, मिर्जापुर में या त्रिवेंद्रम में? तो ये आपका क्या था? पोखरण में, ऑप्शन नंबर होगा आ। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? 1967, 1987, 1949, 1950? तो ये आपका बना था 1987, ऑप्शन नंबर होगा बा। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948, 1947, 1949, 1950? तो ये आपका 1949 में किया गया था, ऑप्शन नंबर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 की योजना आयोग कौन सी निकाय है? संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, व्यक्तिगत निकाय, इनमें कोई नहीं? तो यह होगा गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर होगा बा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1967, 1969, 1968, 1970? ये जो होगा 1969, ऑप्शन नंबर होगा बा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2002 में, 2004 में, 2005 में या 2003 में? तो यह आपका 2005 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ब्रेजनेव या एल्त्सिन या स्टालिन या गोर्बाचेव? यह होगा आपका एल्त्सिन, ऑप्शन नंबर होगा बा। नेक्स्ट है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या श्रीलंका? तो ये आपका नहीं होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर होगा दा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, ए ओहम या एस एन बनर्जी या जी के गोखले? तो ये आपका होगा ए ओहम, ऑप्शन नंबर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? तो ये आपको होगा 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर होगा सा। नेक्स्ट है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर दा। क्योंकि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पढ़ते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना घटी? गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद का विध्वंस या जनता दल या क्या है आरजे के सरकार का गठन, राजग सरकार का गठन? तो ये जो आपका होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बा। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ये दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका सोवियत संघ या उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, निशस्त्रीकरण की होड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित? तो ये हमें कौन सत्य नहीं है कथन, ये पूछ रहा। तो 22 के जो आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित थे, नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा दा। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? निजी अर्थव्यवस्था, पूंजी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपको हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है गुट निरपेक्षता का अर्थ है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बा, विश्व के सभी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बा। नेक्स्ट है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या राज नारायण या जगजीवन राव?
तो ये आपका जय जय जयप्रकाश नारायण दिया था, ऑप्शन नंबर होगा ब। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर होगा सा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम आपका राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन नंबर होगा द। अगर प्रधानमंत्री कहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 25 अगस्त को, 1 मई को, 10 दिसंबर को। तो विश्व मानवाधिकार जो अधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था 1885, 1905, 1916, 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो जन्म हुआ था 1885, ऑप्शन नंबर होगा आ। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पेंसिल का उल्लंघन किया? चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह आपका होगा चीन, ऑप्शन नंबर होगा आ। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 2072 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कोसिंजिन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर होगा आ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या कामराज। तो ये बोले थे आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर होगा सा। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1939, 1924, 1977, 1999। तो ये आपका हुआ था लागू 1948 संविधान कब लागू? तो 1977, ऑप्शन नंबर होगा सा। ये यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1992, 2005 या 2006। तो यह आपका हुआ था 1957, ऑप्शन नंबर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कहता है दशे सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1985, 1990, 2008। तो ये आपको हुआ था 1985 में, याद रखिएगा। इसमें 8 गो देश है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को, 11 नवंबर 2003 को, 21 जुलाई 2005 को, या 31 अक्टूबर 2008 को। तो यह आपका हुआ था 11 सितंबर 2001 को, ऑप्शन नंबर होगा आ। नेक्स्ट है कि भारत का वायु प्रदूषित नगर है मुंबई, कोलकाता, कानपुर, सभी नगर। तो ये जो होगा आपका इसमें सभी नगर, ऑप्शन नंबर होगा द। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल, बिहार या राष्ट्र संघ? तो राज्य आपका बिहार है, ऑप्शन नंबर होगा सा। नेक्स्ट है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? बिहार में, पंजाब में, मद्रास में, महाराष्ट्र में। तो ये आपका छात्र आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था आपका बिहार में, ऑप्शन नंबर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 1995, 1996, 1999, 1998। तो ये जो युद्ध हुआ था 1999, ऑप्शन नंबर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलेगा 2000 आपका 9, और ये आपका जो होगा लास्ट होगा। ये इस सब्जेक्ट का यानी पॉलिटिकल साइंस का भी होगा, और ये लास्ट पार्ट भी है आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और दूसरे को भी कहिएगा बताने के लिए इसका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सही भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1971, 1982, 1972, 1962। तो ये जो आपको हुआ था 1962 में, ऑप्शन नंबर होगा द। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? 27 मई 1964, 30 मई 1964, या 27 मई 1960, या 28 मई 1968। तो ये आपका हुआ था 27 मई 1964, ऑप्शन नंबर होगा आ होगा। नेक्स्ट है तीसरा,
पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान? तो यह आपका नेपाल में किया गया, ऑप्शन नंबर होगा सा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, कैरो में या हवाना में? तो ये हुआ था आपका बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता भारत के ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1948 में, 26 जनवरी 1951 में? तो ये आपका पाया था आपका 15 अगस्त 1947 में, ऑप्शन नंबर होगा आ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1990 को, 25 दिसंबर 1992 को, 25 दिसंबर 1993 को? तो ये आपका 25 दिसंबर 1991 को, ऑप्शन नंबर होगा आ। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? 5, 7, 8, 10? तो ये जो आपका है 5 को, ऑप्शन नंबर होगा आ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1992, 2005 में, 2006 में? तो ये जो हुआ था आपका 1992 में, ऑप्शन नंबर होगा बा। नेक्स्ट है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई या 10 दिसंबर को? तो विश्व मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा द। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो ये है आपका भारत, ऑप्शन नंबर होगा आ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11। जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1974, 1977, 1980, 1983? तो इसकी जो सरकार बनी थी 1977 में, ऑप्शन नंबर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 8, 10, 12, 10? तो एक साथ जो निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का, ऑप्शन नंबर होगा द। नेक्स्ट है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बांग्ला? तो ये आपको हिंदी को दिया गया, ऑप्शन नंबर होगा बा। शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990, 1991 या 1989, 1992? तो यह आपका 1990 में, ऑप्शन नंबर होगा आ। भारत में ब्रिटिश नीति के संचालक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, बीपी सिंह या इनमें से कोई नहीं? ये जो आपको होगा 15 का बा, यशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर होगा बा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, कामराज या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? यह आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर होगा आ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद या के एम मुंशी? तो ये जो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर होगा सा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या गोपालाचारी या राधा कृष्ण? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय विदेशी नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति, शांति, सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी? तो ये जो होगा आपका विश्व शांति, ऑप्शन नंबर होगा आ। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950 में, फरवरी 1950 में, जून 1950 में या अगस्त 1950 में? तो ये आपका हुआ था आपका जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर होगा सा। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? जनसंघ, अकाली दल, डीएमके या सीबीआई? तो ये आपको किया था सीपीआई, ऑप्शन नंबर था। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर या वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर होगा बा। नेक्स्ट है सीबीटी का पूर्ण रूप लिखना। सीबीटी, तो सीबीटी क्या होता है? कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। मैं लिख देता हूँ कॉम्प्रेहेंसिव,
टेस्ट टेस्ट बैन टीटी टीटी। तो सीबीटी का पूर्ण रूप जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होता है। और निम्न कहता है निम्नलिखित का रूप का पूर्ण रूप लिखना है, मतलब एशियान का, तो एशियान का एसोसिएशन फॉर साउथ इंडियन नेशन होता है। एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर साउथ इंडियन नेशंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यूनेस्को का भी पूर्ण रूप लिखने के लिए कह रहा। तो यूनेस्को भी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इधर लिख देता हूँ यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़ते हैं 26। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये 26 का आपका द होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर होगा द। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, देवी लाल, या इनमें कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर होगा आपका बा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी 25 जून 1975 में, 6 अप्रैल 1980 में, या 25 जुलाई 1978 में, या 6 मार्च 1982 में। तो ये आपका हुआ था आपका भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 में, ऑप्शन नंबर होगा बा। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक या चंद्रशेखर आजाद। तो ये बोले थे आपका तिलक, ऑप्शन नंबर होगा सा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, या लाल बहादुर शास्त्री। तो ये बोले थे आपका लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1951 से 56, 1952 से 57, 1947 से 52, या 1955 से 60। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है 1951 से 56, ऑप्शन नंबर होगा आ। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में। तो ये जो आपको होगा आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर होगा आ। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991, 1891, 2001 में, या 2002 में। तो ये जो आपका होगा शीत युद्ध की अंत 1991, ऑप्शन नंबर होगा आ। नेक्स्ट है कि आपका कि गोलकनाथ मुकदमा कब आया? 1965, 1966, 1970, 1960। तो ये जो आपको हुआ था ऑप्शन नंबर होगा 34 का आ 1965। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो ये जो आपको पारित हुआ था लागू हुआ था 2005 में, ऑप्शन नंबर होगा बा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो 36 का जो आंसर होगा आपका द हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर होगा द। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपका जयप्रकाश नारायण दिया था, ऑप्शन नंबर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, साम्यवाद, या अराजकतावाद, या उदारवाद। तो ये जो आपका होगा उदारवाद, ऑप्शन नंबर होगा द।
सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को, 25 जनवरी 1898 को, या 30 जनवरी 1897 को, या 25 जनवरी 1897 को। तो ये जो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, ऑप्शन नंबर होगा आ। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1950, 1952। तो जो इसका स्थापना हुआ था आपका 1945, ऑप्शन नंबर होगा आ। तो ये जो आपका 15 साल का ईयर, हमने 2009 से लेकर 23 तक जितना भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था हमने कंप्लीट कर दिए। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ एक बार देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।